मेरा टारगेट है वो 500, 600 या 700 या 800 जाए, ताकि जितनी में मेरे ख्याल से जो लर्निंग करवाते हैं उनको कम से कम 500 रुपए बचने चाहिए। कार कंडीशन में क्या क्या करना अनिवार्य है वो जैसे डेंट है, सफेद है, समय दिया है और बहुत ही उनका कार्य किया है। एसोसिएशन का उद्देश्य है कि किसी भी ग्राहक को पूरे इंडिया में उसके साथ कुछ मतलब फर्जीगिरी या कुछ फ्रॉड या किसी भी तरह का उसके साथ धोखाधड़ी ना हो। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ लखनऊ और यहाँ पे है मूवर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 2023 का कॉन्फ्रेंस और आज हमारे साथ है मूवर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जितने भी कमेटी मेंबर्स है और इनके साथ हम बात करेंगे इस पूरे ग्रुप के बारे में कि आखिर इस ग्रुप का उद्देश्य है क्या और इससे इस देश को क्या लाभ मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम जो इस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर आनंद कुमार झा, इन्हीं से हम पूछते हैं कि ये ग्रुप क्या है और कितने लोग आज तक जो है इस ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और इस देश में इस एसोसिएशन के साथ जुड़कर दूसरे लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो आनंद जी ये बताइए आप ये जो एसोसिएशन है आपका मूवर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये कब से चल रहा है? ये हम 2016 से लगभग इस ग्रुप का गठन किए थे हमने मूवर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का। हम आपको पहले भी एक बार बता चुके थे कि मूवर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का कुछ मतलब ये बीच में प्राइस का स्लो चला गया था ड्यू टू हम किसी और ग्रुप के सपोर्ट में चले गए थे। ओके। लेकिन अभी क्या है कि हम पिछले 3 सालों से लगातार इसके ऊपर ये करके अभी एक स्टैंड खड़ा कर दिया इस ग्रुप का एक बड़ा लेवल पे। ठीक है। और अभी सबसे पहले हमारी काम क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, तो हम इस पे बात कर लेते हैं। हमारी एसोसिएशन का उद्देश्य है कि किसी भी ग्राहक को पूरे इंडिया में उसके साथ कुछ मतलब फर्जीगिरी या कुछ फ्रॉड या किसी भी तरह का उसके साथ धोखाधड़ी ना हो। सबसे पहला उद्देश्य हमारा है कि किसी भी कस्टमर के साथ कोई भी धोखाधड़ी नाम का किसी तरह का कोई भी चीज ना हो। दूसरी बात है कि अब कस्टमर को सस्ते रेटों पे काम कैसे मिले, तो हम या कोई एक फर्म चाहे कि पूरे इंडिया में हम सस्ते रेटों पे काम कर ले तो ये संभव नहीं है। बिकॉज हम यहाँ से कहीं भी ब्रांच अगर सेटल करेंगे वहाँ पे अपने स्टाफ को रखेंगे और रखेंगे तो एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। उस कंडीशन में हमारा जो भी रेट है वो महंगा हो जाएगा। तो कंपटीशन बढ़ते कंपटीशन से हम दूर हो जाएंगे मार्केट में। इसीलिए हम लोग एक एसोसिएशन मूवर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नीचे काम कर रहे हैं। इसमें लगभग अभी 75 कंपनियां हमारे साथ जुड़े हुए हैं विभिन्न सिटी से। इंडिया की हर एक मेजर सिटी में अपना ऑफिस है और अपना वहां से हर छोटी छोटी सिटी से काम कर रहे हैं। छोटी छोटी सिटी से काम कर रहे हैं और कस्टमर को अभी तक कोई ऐसा एसोसिएशन नहीं है जो गारंटी लेती है कि हमारे एसोसिएशन के साथ आप किसी ब्रांचेस से कोई भी काम करते हैं तो जिम्मेवारी तो हमारी एसोसिएशन से अगर आप काम करते हैं तो 100% जिम्मेवार मूवर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। अगर मतलब किसी भी तरह का कुछ भी अगर होता है तो उसके लिए जिम्मेवारी हमारी मूवर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का। इसमें हम लोग अब टूट फूट डैमेज के ऊपर भी जिम्मेवारी लेने जा रहे हैं। अगर हमारे एसोसिएशन से आप काम करते हैं और अगर सामान टूट फूट होता है किसी कस्टमर का तो हम लोग उसको क्लेम सेटल करवाएंगे। इसकी हम लोग जिम्मेवारी लेने जा रहे हैं। ठीक है। और इसी को तो दोस्तों एक चीज और है मूवर्स पैकर्स मूवर्स के बिजनेस में कि यहाँ पे फ्रॉड जो है बहुत ज्यादा होता है। आप लोग भी हमारे चैनल पे देखे होंगे बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है जो कि उनके किसी का कार्ड गायब हो गया, किसी का पूरा घर का सामान गायब हो गया ट्रक के साथ और आज तक पता नहीं चला है कि आखिर वो कार कहाँ गया या फिर वो ट्रक कहाँ गया जो सामान लेकर के गायब हुआ है। तो हम सर से और जानना चाहेंगे कि फ्रॉड इस तरह के फ्रॉड को कैसे रोका जाए और इस तरह के फ्रॉड करने वालों का पहचान किस तरह से किया जाए। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे इसके बारे में। इसके लिए हमारे को पूरा इंडिया भर में ब्रांच होना अनिवार्य है और ब्रांच है वो उसका आईडी प्रूफ सब जीएसटी वगैरह उसकी मार्केट में पहचान होनी चाहिए, उसके पास वर्कर होना चाहिए, हमारे को सर्विस देने के लिए सर्विस गाड़ी होना चाहिए। दूसरा एक दूसरे को पहचानना जरूरी है। इसके लिए हम साल में एक मीटिंग रखते हैं। तो इसके लिए हम 3 साल से आनंद जी और हम दोनों ने इस चीज की लगन रखी कि भाई हम लोग इंडिया भर में काम करना है तो हम दोनों तो नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हमको हर जगह ब्रांच भी चाहिए। तो हम 3 साल की मेहनत में हम 2 महीने पहले भी कमेटी मेंबरों ने मिलकर मीटिंग किया था। उसको सफल बनाने के लिए फर्स्ट मीटिंग हम लखनऊ में रखा। इंडिया भर से सब ब्रांच वाले आए, हमारे को बहुत सपोर्ट किया। उसके लिए हम
पूरी ब्रांच वालों को तहे दिल से हमारा एकदम धन्यवाद है। और कहने का मतलब इस काम के लिए हम ज्यादा से ज्यादा फोकस इंडिया में हर जगह हमारी ब्रांच करना चाहते हैं। और इस अपना क्या बोलते हैं मूवर्स एसोसिएशन का। ओके दोस्तों, मूवर्स का जो काम होता है वो होता है हर सिटी में हर घर के सामान को एक जगह से दूसरी जगह कनेक्टेड करवाना। तो हम सर से जानना चाहेंगे कि आखिर इस तरह का जो सेटअप होता है उसको किस तरह से बनाया जाए, और किसी को मूवर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ जुड़ना है तो किस तरह से जुड़ सकता है। तो सर इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, जिसे हमारा जो मूवर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, अगर किसी कस्टमर को इससे जुड़ना है तो हम लोग इसकी वेबसाइट लॉन्च किए हैं। तो इस पे आप जाएंगे गूगल पे, मूवर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नाम डालेंगे या इसका एक befikmove.com करके हमारा वेबसाइट लॉन्च हुआ है। ओके, जो जिसके बारे में अभी थोड़ा देर पहले बात हो रहा था, बारे में भी आनंद झा जी ने बोला भी है। तो हमारे बड़े लेवल पे काम चल रहा है उस पे। और जल्द उस प्लेटफॉर्म पे हम मूवर्स एसोसिएशन को टेक ओवर करके हम उसको उसमें जाके befikmove.com में मर्ज हो जाएंगे। तो उसके बाद में कस्टमर को हम और भी सुविधाएं अच्छे से अच्छी प्रदान कर सकेंगे। और कस्टमर को भी ये सोचना पड़ेगा, जैसे हम बहुत सस्ते रेट में अगर जाते हैं तो सस्ते रेट में भी आपने बोला सामान गायब हो जाता है। तो सामान गायब क्यों होता है? क्योंकि आदमी कस्टमर क्या है, 4 लोगों से रेट लिया और 4 लोगों में जो सबसे सस्ता है, अब 10 रुपए की गाड़ी जा रही है, अगर 2000 लखनऊ से दिल्ली गाड़ी जा रही 7000 की, हमने आपको 6000 रुपए रेट ही दे दिया है, तो हम आपका सामान नहीं पहुंचाएंगे। इसमें कस्टमर का भी बहुत बड़ा योगदान है सामान गायब होने में। अपना ही सामान गायब कस्टमर अपने हाथ योगदान से गायब करवाता है। क्योंकि जो अगर उसको अच्छा पैकर चाहिए तो अपना थोड़ा रेट को रिलायबल करे। ओके, आनंद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे जिसके बारे में अभी बात करते हैं befikmove.com के बारे में, क्या है और इससे लोगों को क्या देखिए सहूलियत मिलने वाला है? befikmove.in एक हमारा ब्रांड है मूवर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का। हमारा काम होगा कि इससे हमारे कस्टमर को फायदा क्या होगी, मैं सबसे पहले ये बता दूं। कस्टमर को फायदा ये होगा कि अगर किसी भी सामान का टूट फूट डैमेज कुछ भी होता है तो एक बार ये हैंडलिंग जो है उसका कवर करेगी। अगर किसी भी कंडीशन में अगर बाय मिस्टेक या किसी भी कंडीशन से टूट फूट होता है सामान को, तो सेम डे बेफिक्र का काम होगा क्लेम सेटल करके कस्टमर को सेटल करेंगे सेम डे। ये इंडिया में किसी भी कंपनी को ऐसा नहीं कर रहा है कि सेम डे क्लेम सेटल करे। एक हमारी befikmove.in है जो हम उस जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, जल्दी वो मतलब एक्टिव हो जाएगा। और हमारा काम होगा कि सेम डे अगर टूट फूट डैमेज होता है तो सेम डे हम क्लेम सेटल करके देंगे हमारे ब्रांचेज की वजह से। तो दोस्तों देख रहे थे कोर मेंबर टीम जो है मूवर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का, उनके साथ हम बात कर रहे थे। चलिए अब आप लोग एंजॉय कीजिए जो यहाँ पे पूरा अवार्ड फंक्शन होने वाला है उसके बारे में, और फिर हम आपसे मिलते हैं। और एक और चीज बता दे, बेफिक्र मूव से जुड़ने से हमारे ब्रांच वाले को क्या फायदा होने वाले हैं। बेफिक्र मूव से अगर जुड़ेंगे हमारे साथ तो जैसे कारपोरेट कुछ कस्टमर्स हैं हमारे जहाँ पे बैंक डिपॉजिट पहले देना पड़ता है, बैंक गारंटी दे करके हम उसके साथ काम कर सकते हैं। लेकिन हमारे साथ कुछ छोटे छोटे लोग भी हैं जो स्टार्टअप में हैं, तो वो बैंक गारंटी 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख को देने में असक्षम है, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके एवज में हमारा बेफिक्र मूव बैंक गारंटी वहाँ पे जमा करेगी और यहाँ से आप काम कर सकेंगे हमारे साथ मिलके। ओके, तो दोस्तों देख रहे थे आप ये पूरे इंटरव्यू को, और कैसा लगा आपको मेरे साथ शेयर कीजिए। और ध्यान रखिए पैकर्स और मूवर्स में जितने सारे फ्रॉड्स होते हैं, ऐसे एसोसिएशन के साथ आप जुड़िए। इन लोगों के थ्रू आप अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कराइए। मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मंच पर आ जाए, जोरदार तालियां हो जाए हमारे ईमान जमशेदपुर से विनोद रॉय जी के लिए। नमस्कार, मेरा नाम विनोद रॉय है जमशेदपुर से। लगभग 15 वर्ष हो गए इस लाइन में, और आनंद जी का आभार और धन्यवाद, और कमेटी के सभी लोगों का धन्यवाद। आपने मुझे सही समझा, सभी लोगों ने सारे पॉइंट बता दिए। हम एक बात बोलना चाहेंगे, अनलोडिंग बहुत महत्वपूर्ण है। अनलोडिंग बिगड़ा तो आपका कस्टमर खराब हो गया। अनलोडिंग बहुत जरूरी है। और जैसा कि मेरे से पहले जिन्होंने बताया है कि अनलोडिंग से नया ग्राहक का रास्ता खुलता है। बिगाड़ियाँ बोले हमारे ऊपर। और अनलोडिंग में मेरे ख्याल से जो अनलोडिंग करवाते हैं उनको कम से कम 500 रुपये बचने चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। मेरा विचार माने ना माने अलग बात है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम के दौरान मालिक साहब पॉइंट पे नहीं पहुंचते, लेबर के भरोसे छोड़ देते हैं।
बड़े पैकर हो गए हैं, हम काम पे नहीं जाएंगे। मेरे लेबर चले गए और इस काम के मुख्य लेबर ही हैं। लेबर के भरोसे सारा काम होता है और लेबर को महत्व हम नहीं देते हैं, लेकिन देना चाहिए आराम से। और जब मालिक जाएंगे स्पॉट पे तो कस्टमर प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि हम जाते हैं पेमेंट लेने के लिए। और जब लेबर, एक और बात बोले, लेबर को लेबर करके नहीं बोले कि साहब हमारे लेबर जा रहे हैं, हमारे मैनेजर हैं, वो तो लेबर ही है। पर कस्टमर को बोला मेरे टीम हेड जा रहे हैं, मेरे मैनेजर जा रहे हैं, मेरे सुपरवाइजर जा रहे हैं। तो जब वो सुनेगा ना, हम जाते हैं तो 4 लोग जाते हैं, 4 में से एक होशियार होता है, चलाक से हम सब काम करवाते हैं। बोलते सर ये मेरा टीम हेड है, हमारे बॉस हैं, हमारे मैनेजर है, ये सब देख रेख करेंगे। 5 मिनट गए चल दिया है। लेकिन एक बहुत सारे लोग हैं हमारे डाल्टनगंज के हैं, वो बोलते हैं हम तो जाते ही नहीं है। कब जाएंगे? लोडिंग हो गया कंप्लीट, टेबल बंद दिए, हो गया ठीक है पहुंच जाएंगे, पेमेंट नहीं चलती है। आप उनके पास भेजिए लोडिंग के लिए, कभी नहीं जाएंगे। कोई भी समस्या हो जाए जाते ही नहीं, क्योंकि हम मालिक हैं। जिन लेबरों के भरोसे हम मालिक बने हैं उनको महत्व देते भी हैं और नहीं भी देते हैं। कब देंगे? जब काम रहेगा तब। काम खत्म, पेमेंट ले चल, उनको सिर्फ इज्जत दें। लेबर के भरोसे हम सब जुड़े हैं, हम सब जानते हैं। लेबर नहीं, जब लेबर का कमी होता है तब समझते हैं कि लेबर क्या है। ठीक है। जो यहाँ मेरे से मेरे को लगता है कम से कम 8 साल से जुड़े हुए हैं हम लोग, तो उन लोगों को भी मैं कहना चाहूंगा, आनंद जी का ये शुरुआत मेरे को बहुत अच्छा लगा। 3 साल से हम लोग की बात चल रही थी और आनंद जी और राजू भाई का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, जिन्होंने सभी भाइयों को जोड़ा और साथ में। अहमदाबाद से मोनू जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मंच पर आ जाए। जोरदार तालियां हो जाए मोनू जी के लिए। क्या बात है, बिल्कुल मुस्कुराते हुए जो आप आ रहे हो ना, क्या बात है। बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार जी, अहमदाबाद कार ट्रांसपोर्ट सर्विस ऑल इंडिया किसी सिटी से कहीं के लिए अगर किसी को कार भेजने की जरूरत हो, किसी कैरियर की, तो आप श्याम कार कैरियर मोदी जी से संपर्क कर सकते हैं। मार्जिन भी कम रख भाई, 1000 में मार्जिन रख। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा मार्जिन अपना काम रखिए, जिससे लोगों को सुविधा हो, कस्टमर को बनाने में। आज कार वाले दोस्तों रे भाई, कार मार्जिन कम रखी। बिल्कुल हमारा मिशन से रोज के द्वारा रिक्वेस्ट है इनसे कि थोड़ा सा कार में मार्जिन अपना कम रखे, बाकी और सब कुछ बढ़िया सर्विस बहुत मजबूत रहेगी। जी बिल्कुल। बलोचिया जी को एक जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है, आप ही थे, आइए प्लीज मंच पर आ जाइए। और बहुत ही कम रूम में बहुत अच्छा बिजनेस दिया इन्होंने, तो एक जोरदार तालियां हो जाएंगे। फोटो तो मेरी नहीं है। मेरा नाम मोनू, आपको बताइए, मेरी कंपनी का नाम भी पता है। और मतलब ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है ये भी सारी चीजें आपको बताई हैं। मैं बस अपने ग्रुप को मतलब थोड़ा और कैसे आगे मैं बढ़ा सकता हूँ, या सबकी सपोर्ट की वजह से, ये बस मैं छोटा सा एक पॉइंट रखने जाता हूँ। तो कल अपने इंदौर के भाई थे, वो बस में हमारे थे, तो वो मुझे कह रहे थे कि मैं आपको काम दूंगा चंडीगढ़ से। मैंने उनसे पूछा भाई कितना काम दे दोगे तुम मुझे? वो कह रहे पहले मैं देवेंद्र को काम देता था, तो अब से तुम्हें दूंगा। मैंने कहा कितना दे दोगे? वो कह रहे हैं कि मैं आपको महीने का या 2 महीने या 3 महीने का 1-2 दे दूंगा। मैंने कहा ये तो गलत बात है। मैं कह रहा मैं अगर तुम मुझसे अच्छे से डील करके रखोगे तो मैं दिन में तुमसे 4 रेट लूंगा, उनमें से 3 या 2 कंफर्म होंगे और महीने के 30 काम दूंगा। तो उसके हिसाब से देखो तुम्हारा कितना काम। तो मेरा सिर्फ ये इंदौर से नहीं है, अपना ग्वालियर, अहमदाबाद, दिल्ली, कार, चाहे वो कार कैरियर ट्रांसपोर्टेशन हो, हर एक मतलब सूरत से हर एक सिटी से मैं चाहता हूँ डेली बेसिस पे मेरा वहां पे 1 काम या 2 काम तो उठे, और महीने का कम से कम नहीं तो मेरा 10-15 काम एक सिटी से उठे। और मेरी महीने की कम से कम मतलब वैसे मैं भी कर लेता हूँ महीने में 200-250
के आसपास था। मैं चाहता हूँ जो मेरा टारगेट है वो 500, 600 या 700 या 800 जाए, ताकि जितने भाई हैं अपने 70 बंदे हैं तो हर एक बंदा दिन में 1-2 काम करे तो दिन की 70 तो मेरी वही होगी। और इसके अलावा मतलब मैं कह रहा था कि एक छोटी सी स्टोरी सुना दे रहा अपने काम से रिलेटेड। मतलब मैंने ये देखा कि ये एक लाइन मैंने सुनी थी और मेरे को अच्छी लगी थी। सीक्रेट्स बताइए यहाँ पे जो नए लोग हैं। सीक्रेट इसकी अभी शादी हुई है जी। तो मनी मेकिंग पूछ रही हूँ सर। मनी मेकिंग देखो मतलब सारे ही हैं, अपना एक कस्टमर से टाई बना के रखें, दूसरा एक अपनी वेबसाइट को मजबूत रखें। वेबसाइट के बिना किसी का कुछ भी नहीं है आने वाले टाइम के लिए। अभी जो पोर्टल कर रही है और दूसरी कंपनीज कर रही है वो यही कर रही है कि दिवाली, हैप्पी होली, बर्थडे पे फोन करके स्पेशली विश करती हैं। यहाँ पे जितने बंदे बैठे हैं मैं गारंटी लगा देता हूँ 10 बंदे मुश्किल से करते होंगे और कोई नहीं करता होगा। और उन्होंने स्पेशल टीम सिर्फ इसलिए बिठा रखी है कि वो कस्टमर से टाइप बना के रखें। और मैंने एक छोटा सा प्रोडक्ट भी निकाला था पर उसमें किसी ने इंटरेस्ट लिया नहीं, तो अब मैं देने के लिए किसी में इंटरेस्ट दिखाता ही नहीं हूँ। और मैंने उस टाइम में बोला था मैं अगर तुम्हारे पास ये चीज होगी तो तुम्हारे जितने भी कस्टमर हैं वो तुम्हारे पास ही रहेंगे, तो वो जाएंगे नहीं। पर उस टाइम पे मतलब मेरे को अंदर से फील हुआ कोई है ही नहीं जो इंटरेस्ट दिखा सके। मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया था जिसमें आपकी बिल्टी मेंबरशिप, कस्टमर ऐड, कस्टमर अगर फ्यूचर में वो करवाना चाहता है तो वो, इसके अलावा कस्टमर ने अगर 2 साल में बाद ही करवाना है या 2 महीने बाद भी करवाना है तो वो भी आप उसके अंदर अगर डिटेल आप अपनी फीड कर देते हो तो आपको वो अपने आप बताएगा कि कस्टमर इस डेट को इंटरेस्टेड है और इस डेट को वो करवाना चाहता है, ताकि आप थोड़ा और उस कस्टमर पे ध्यान दे सकें। इसके बाद अगर उसमें आपने एक बार कस्टमर की डिटेल डाल दी तो वो अपने आप ही आपको दिखाता है कि इसका बर्थडे कब है, होली, दिवाली वगैरह पे। चाहे आपने 1000 कस्टमर ऐड करे हो, 1000 कस्टमरों को सिंगल एक क्लिक पे सबके पास मैसेज आता है। होली, दिवाली, हर एक त्योहार चाहे आप साल में 50 बार मैसेज करो या 60 बार, ज्यादा बार तो हम करते ही नहीं है ताकि कस्टमर परेशान हो जाए, लोग ना कर दे। पर हर एक नॉर्मली अगर दिवाली है तो उसमें अपनी कंपनी की मार्केटिंग ना करके नॉर्मल एक हैप्पी विश करोगे तो भी उसके नजर में रहता है कि ये बंदा है। और उसमें अगर आपने एक बार डिटेल डाल दी तो बिल्टी, बिल, मनी शिफ्ट, आइटम लिस्ट, कार कंडीशन या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट जो पैकेज एंड मोड्स में रिलेट होता है वो सिंगल क्लिक में बनता है। आपको बार बार बिल्टी की डिटेल डालनी नहीं पड़ती, कहाँ जाएगा, इतना बड़ा लंबा एड्रेस है, चौड़ा एड्रेस है। एक बार कोटेशन क्रिएट कर दी तो बार बार बिल में और कोटेशन में और बिल्टी में आपको दोबारा डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि अमाउंट क्या था क्या नहीं है, वो अपने आप ही पिकअप करता है। और जब कस्टमर का डिलीवरी हो जाता है तो उसमें एक ऑप्शन भी है कि इस कस्टमर की पूरी पेमेंट आ चुकी है, उसमें ग्रीन टिक लगा दो और कम से कम हमें संतुष्टि हो जाती है। अगर मेरे ऊपर है, मेरा दिन में कम से कम अगर 20 काम होता है तो उस चीज के लिए मैंने बनाई थी। मैं चेक कर लेता हूँ किस कस्टमर की पेमेंट आई है नहीं आई है। अब हर किसी के पास जिसके पास 10 होता है, 5 होता है। मेरे लिए जो मेरे काम की चीज जो मैंने बनाई थी, फिर मैंने मार्केटिंग मैंने सोचा कोई 1-2 ले लेगा, पर किसी में इंटरेस्ट है ही नहीं किसी को। प्राइस अब मैंने बेची नहीं है, नॉर्मल सी बात है। और मैं जैसे कि मैंने जो एक काम सीखा था, मैं स्टार्टिंग में कॉलेज में फर्स्ट ईयर में था, लॉकडाउन लग गया, फिर मुझे छोटा हाथी चलाने में इंटरेस्ट आने लग गया। मैं छोटा हाथी चलाता था पहाड़ों में, चलाते चलाते फिर अपना लॉकडाउन में लेबर वाले भी चले गए थे, तो उस टाइम पे मैंने लेबर का भी काम कर दिया और पैकिंग वगैरह रोज उठा के लेके आता था। कभी टेम्पो चलाने में इंटरेस्ट आ गया और उसके बाद मारना तो मेरे को थोड़ा लगा, इंटरेस्ट आया। मैंने 1 साल इसमें अच्छे से लेबर का वर्क और गाड़ी वगैरह चलाई, फिर कभी कार पिकअप करने चले गए। उस टाइम पे मेरे पास बाइक की होती थी, अब टेम्पो चलाने में ज्यादा स्वाद आता था। और फिर बाद में जैसे कि कॉलेज पूरा हो गया तो कॉलिंग वगैरह शुरू कर दी। मैंने अपने जितने यार दोस्त थे वो मैंने अपने साथ ही बिठा लिए कॉलिंग वगैरह करने के लिए, तो वो मेरे से ज्यादा हैंडल करते हैं। और यहाँ पे पहुंचने के पीछे मतलब मेरा हाथ नहीं है, मेरे दोस्त कह सकते हैं कि वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कॉलिंग करने के लिए एज ए टीम मेंबर। और मेरे फादर हैं जिन्होंने मेरे को सिखाया था एक। ये सब कुछ करने के बाद मेरे को अफसोस होता है कि काश मैं 3-4 साल जिंदगी कॉलेज में बिता देता, अब तो सारी जिंदगी करना ही है, तो ज्यादा अच्छा। थैंक यू। बुलाना चाहूंगी प्रेसिडेंट मूवर एसोसिएशन ऑफ इंडिया आनंद कुमार झा जी को कि वो मंच पर आ जाए, एक जोरदार तालियां हो जाए। लेट्स वेलकम विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, एक जोरदार तालियों के साथ आनंद सर का मैं स्वागत करूंगी। एंड सबसे पहले
रिवॉर्ड के लिए मैं बुलाना चाहूंगी फॉर द अवार्ड। एक जोरदार तालियों के साथ शुभम सैंडिलिया जी को कि वो मंच पर आ जाए। एक जोरदार तालियां हो जाए शुभम जी के लिए। जोरदार तालियां हो जाए। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू शुभम जी, और इसी तरह आप मेहनत करते रहे, काम करते रहे, और many congratulations to you on behalf of Movers Association of India.